हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बोथ बिकॉज ऑफ एरर्स इन डीएनए कॉपिंग एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखो, ये बोल रहा है कि देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो उसी टाइम एक टेंडेंसी होती है कि वेरिएशन आ सकता है जो डीएनए होता है उसके अंदर। किस किस टाइम पर? डीएनए की कॉपिंग जब हो रही होती है, यानी कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है उस टाइम पर भी आ सकता है, रेप्लिकेशन के टाइम पर भी आ सकता है, जब डीएनए कॉपी कर रहा होता है उस टाइम एरर्स की वजह से वेरिएशन आ सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से भी वेरिएशन जो होते हैं इंडिविजुअल्स में देखने को मिल सकता है। इसका हमें बताना है। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ये होगा वेरिएशन का यूज। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंसेस जो हमें देखने को मिलते हैं इन वेरियस स्पीशीज या फिर इन वेरियस इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज। कई सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक स्पीशीज के, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस एक पूरी एक स्पीशीज है, बट हमारे अंदर भी कितने डिफरेंसेस होते हैं। आपके और आपके सिबलिंग्स में इतने डिफरेंसेस होंगे, आपके फ्रेंड्स में इतने डिफरेंसेस हैं, आपकी एज के जो लोग हैं उनमें इतने डिफरेंसेस हैं। तो जो डिफरेंसेस होते हैं इन्हीं को हम वेरिएशन बोलते हैं। अब ये वेरिएशन क्रिएट कैसे होते हैं, ये इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो वेरिएशन है ना, ये रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्रिएट हो सकते हैं दो मेन रीजंस की वजह से। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी वजह से बिल्कुल हो सकता है। कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जीन्स रिकम्बाइन करते हैं, एक प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेशन, वो हमें देखने को मिलता है। इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, वेरिएशन आते हैं, एंड इसलिए बोला जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेरिएशन इंक्रीज करता है इंडिविजुअल्स के अंदर। वेरेज यहाँ पे जो दूसरा तरीका बोला गया है वो बोला गया है कि ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। तो देखो होता क्या है कि डीएनए भी खुद को रेप्लिकेट करता है, क्योंकि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, तो वो भी खुद को रेप्लिकेट करेगा, तभी तो सब की सब सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर उनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है एंड इसमें जब एरर्स आते हैं, तो जो एरर्स होता है उसकी वजह से क्या क्रिएट होती है, म्यूटेशंस क्रिएट होते हैं। होता क्या है कि डीएनए का जो एक सीक्वेंस होता है, जिस सीक्वेंस में उसके न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है, एंड इस सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से क्या आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। तो ये भी एकदम करेक्ट बात बोली गई है। कई सारे ऐसे वेरिएशन होते हैं जो डीएनए की कॉपिंग की वजह से आ सकते हैं। ये वेरिएशन अच्छे वेरिएशन भी हो सकते हैं, ये बैड वेरिएशन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या कौन सा सीक्वेंस चेंज हुआ है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू आंसर हो जाएगा, सही स्टेटमेंट दी गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।